समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। करैल विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन परिवारों से पहुंचे, जहां ग्राम रठेरा सहित कई गांवों में भ्रमण करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने चुनाव के चलते ही लोगों के बीच जाने का मौका मिल रहा है, ऐसी दुख की घड़ी में उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। बड़े बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में आज एसपी सिंह बघेल का करैल में आगमन है चुनाव प्रचार में, क्या कैसे देखते हैं? भाजपा की जो पोल है पूरी तरह से खुल चुकी है और जो भाजपा की जो नीयत है और जनता के प्रति जो उनका बर्ताव रहा है वो सब लोग जानते हैं। और कहीं कोई भी नेता है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी के लिए और लोग इंतजार कर रहे थे पोलिंग के दिन का। 13 तारीख थी पहले, अब बढ़ा दी 20 तारीख कर दी। और यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है और बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। लगातार पोस्टरबाजी का दौर चल रहा है। नया पोस्टर एक सामने आया है जहाँ जिसमें लिखा है कि 27 में अखिलेश यादव कृष्ण और राहुल अर्जुन। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 27 में जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। और जो इतने साल से केंद्र और राज्य की सरकार जो चल रही है और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, इन्होंने बहुत वादे किए, तमाम सारे नारे दिए, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। और आज पीडीए जो परिवार बनाया माननीय अखिलेश जी ने, आज लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि पीडीए ही सामाजिक न्याय को सही दिशा दिखाएगा और सभी वंचित लोगों को, शोषित लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। झारखंड में आप चुनाव प्रचार में भी हैं और लगातार शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शोक संवेदना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बड़ी बात है। किस तरह का चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इस तरह का आपका संदेश, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे सब अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं और कहीं कोई दुर्घटना जब होती है तो उनका दुख दर्द बांटने हम लोग प्रयास करते हैं जैसे जा पाएँ। और ये भी चुनाव के दौरान इससे भी घूमने के लिए आने जाने का जो मौका मिल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ये सभी लोग वो हैं जो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, हमेशा खराब से खराब समय में। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जब किसी हमारे साथी पर कोई दुख आता है, कोई ऐसी बात होती है, तो हम लोग इनके साथ खड़े हों। और यहाँ की तो जनता खुद चुनाव लड़ रही है और हम लोगों के साथ साथ पूरी जनता के लोग प्रचार कर रहे हैं, सभी लोग वोट मांग रहे हैं, तो कहीं कोई फर्क इससे नहीं है और सभी लोग जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यादव प्रत्याशी कैंडिडेट को बनाया है, वो कमरिया घोषी का फैक्टर सामने पेश करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, मतलब यादव वोट बैंक में सेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कमरिया घोषी कितना बड़ा असर डालेगा? देखिए, जब भाजपा के लोगों ने पूरे समाज को गाली दी लोकसभा चुनाव से पहले, तभी लोग कहाँ थे और किसको गाली पड़ी, तब कोई बचाव करने नहीं आया। और यहाँ के लोग सब नेताजी के साथी रहे, नेताजी के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और ये जो इस तरह की बात करते हैं वो समाज को तोड़ने की और कमज़ोर करने की साजिश है, जिसको यहाँ के लोग समझते हैं। और वो सब जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सभी लोगों को समान रूप से सम्मान देने का काम पार्टी ने किया, कभी भेदभाव नहीं किया। और लोगों ने भी वोट के समय कभी भेदभाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं किया। और इस चुनाव में भी और ये तोड़ने की जो साजिश लोग कर रहे हैं उसका भी जनता जवाब देगी। झारखंड में आज प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने कहा 10% जो आदिवासी हैं उन्हें कांग्रेस और उसके घटक दल काट के बहा देंगे और कुछ भी उन्हें नहीं प्राप्त होगा। देखिए, प्रधानमंत्री तो जो कहें वो कमी है, कुछ भी कह सकते हैं। और 10 साल से सरकार चल रही है, उन्हें बताना चाहिए झारखंड में कि उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या लेके आए। उनकी जो ज़मीन की समस्या वहाँ पर है, उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दी गई, दे दी गई, जंगल काटे जा रहे हैं। जो मूलभूत जो समस्याएं वहाँ पर हैं आदिवासी समाज की, उसको अभी तक भाजपा ने कोई उस पर काम नहीं किया। और चुनाव के समय इस तरह की मारकाट की बातें और सांप्रदायिकता का रंग देने का जो प्रयास भाजपा कर रही है, उसको अब लोग समझ चुके हैं, इनकी बातों में नहीं आई। अच्छा सांसद जी, योगी जी कुछ दिन पहले यहाँ गिरोड ब्लॉक में आए थे, जहाँ उन्होंने जनसभा के दौरान कहा था कि सैफई के लोग जब रिश्तेदार का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो वो जनता का सम्मान कैसे करेंगे? देखिए, सैफई के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समाज के आखिरी व्यक्ति तक को साथ लेकर चलने का प्रयास किया और लेके चले भी। और जो लोग अलग हो गए पार्टी से और जिनकी विचारधारा बदल गई, ऐसे लोगों के साथ आ गए हैं जिनकी विचारधारा दलित पिछले समाज को परेशान करने की है, उनके साथ न्याय करने की है।
तो ऐसे लोगों का साथ समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। एक आखिरी सवाल सांसद जी, इस बार चुनाव जो भाजपा के साथ साथ आपका प्रशासनिक हमले से भी होगा, प्रशासन से निपटने के लिए कैसी तैयारी समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं और प्रशासन की जो कार्रवाई है, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से नकार दिया और लगातार कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। ना किसी पर मुकदमा है, ना कोई तहरीर है, ना कोई शिकायत, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं को रात रात भर थाने में बिठाया जा रहा है और जब पूछा जाता है कि क्या शिकायत इनके खिलाफ है तो कोई जवाब पुलिस नहीं दे पाती है और कानून का पूरी तरीके से मजाक बना रखा है और भाजपा के यहाँ पूरी तरीके से गिरवी जो है कानून को रख दिया गया है। ठीक है।